नमस्कार बच्चों, आइए आपका स्वागत है ज्योति ज्ञान गंगा चैनल पे। मैं कुंदन आप लोगों के लिए लेकर के आज आया हूँ पार्ट 7 में भाग। आज हम आप लोगों के बीच भाग लेके आए हैं। भाग बताएंगे कि किस तरह से भाग किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो आइए समझते हैं भाग को। भाग का इंग्लिश होता है डिवीजन, डिवाइड भी बोलते हैं हम इसको। ये डिवीजन होता है और इसका सिंबल होता है ये, यानी कि चिन्ह भाग का होता है ऐसे होता है 45 भागा यहाँ पर 9 रहेगा या हम यहाँ पर 7 ही मान लेते हैं। तो आइए इनसे पहले मैं बताऊं आपको कि भाग कहते किनको हैं। तो किसी संख्या को कई अंशों में बांटने की क्रिया को हम भाग कहते हैं। क्या? किसी संख्या को कई अंशों में बांटने की क्रिया को हम भाग कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। मान के चलिए 45 है और भागा हमको यहाँ पर 7 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि 7 मजदूर है, 45 रुपए है, उनके बीच में हमें बांटना है। तो बांटेंगे हम कैसे? 7 से हम इनको भाग देंगे। क्या? 7 से हम इनको भाग देंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ध्यान रहे कि ये भाज्य जो है इन भाज्य से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, भाज्य से कम ही होना चाहिए। एक मिनट, सॉरी बच्चों, कोई आ गए थे। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो 7 मजदूर है और 45 रुपए है, इनको हम भाग देंगे। तो आइए ध्यान रहे कि 7 से जो हम भाग देंगे तो 45 से ऊपर अंक में नहीं जाना है, बिल्कुल ही नीचे से देना है। 45 से कम और 45 से ऊपर, ऊपर नहीं जाना है। 45 से जो कम आएगा वो उनमें लेना है। अब 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 7 पचे 35, 7 छह के 42, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 गुना 7 करेंगे तो ये हमको 49 आ जाता है। तो 49 आता है तो 45 ऊपर है, इसलिए हम कितने बार में लगाएंगे? 6 बार में। तो 7 छह के कितना होता है? 7 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमें बराबर में कितना? 42 आ जाएगा। तो हम इनको क्या करेंगे? 6 बार में लगाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42, और 5 में से 2 घटाएंगे, हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 में से 4 कटेगा, कट जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया कितना? 3। ये इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको हम? शेषफल। तो शेषफल। और ये जो है इनको हम कितना क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम भाजक। क्या? भाजक। इसको बोलते हैं भाजक। ये जो है इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको हम बोलते हैं भाज्य। और ये क्या होता है? भागफल। इसको हम बोलते हैं भागफल। दोस्तों, ये जिनसे हम भाग देते हैं इनको हम बोलते हैं भाजक, और जिनमें भाग देते हैं उनको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो भाजक से जो भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसे हम बोलते हैं भागफल। जिनसे हम भाग लगाते हैं, जो जितनी बार में लगता है उनको हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? जो हमें रिमाइंडर बचता है इनको हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, शेषफल बोलते हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं। इनके ऊपर हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हो तो कोई नहीं, वीडियो रोक करके आप लोग लिख लेंगे इनको। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह है भाज्य, और भाज्य का इंग्लिश होता है डिवाइड एंड। क्या होता है? डिवाइड एंड। डिवाइड एंड भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में क्या करते हैं? डिवाइड एंड। आइए इनको हम परिभाषित करते हैं। कहता है भाग करते समय जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। भाग करते समय जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। मान के चलिए आप 4 से भाग दे रहे हैं 54 में। क्या? 54 में। तो ये भाग किस में हम दे रहे हैं? 54 में दे रहे हैं। किन से दे रहे हैं? 4 से। तो 4 से हम 54 में भाग दे रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इसको हम भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य। तो ऐसे ही 4 से हम भाग दिए उसमें, ये भाज्य कहलाया। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका भाजक। क्या है? भाजक। तो भाजक के बारे में हम आपको बताते हैं।
संख्या से, क्या इसको हम परिभाषित करते हैं, लिखिएगा आप लोग, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। भाजक का इंग्लिश होता है डिवाइजर। इंग्लिश हम क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में हम डिवाइजर बोलते हैं। और इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको, जैसे मैंने वहां पे भी बताया था। अब हम 4 से भाग दे रहे हैं 80 में, तो आपका ये जो भाग देने की प्रक्रिया है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम भाजक बोलते हैं। इसे ही हम भाजक बोलते हैं। ये भाज्य में हम भाग देते हैं और यहाँ पर हमारा भागफल आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इनको लिख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे, ये है शेषफल, और शेषफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। शेषफल का अंग्रेजी क्या होता है? रिमाइंडर। अब शेषफल हम कहते किनको हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए जानते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक का जो भाग भाज्य से छोटा बचता है। भाजक का जो भाग भाज्य से छोटा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, भाजक का जो भाग भाज्य से छोटा बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। मान के चलिए आपने 5 से भाग दिए हैं, कितने में? 89 में। 89 में, तो 5 का एक बार में हम लगेंगे 5 का 5, 8 में से 5 घटेगा 3, यहाँ पर कितना हम उतारेंगे अब 9, यहाँ पर 7 बार में लगेगा 5 7 35, 9 में से 5 घटेगा 4, 3 में से 3 कट गया। अब हमको ये देखना है तो 5 से ये भाजक जो है, भाजक से हम भाज्य में देंगे तो ये क्या है, भाज्य से क्या है, छोटा है। ये 4 बचा है, इस तरह से इसमें नहीं लगेगा। अब अगर हम यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर हम शून्य उतारेंगे, फिर 8 बार में लगेंगे 5 है 40, फिर ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शेष 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ये आएगा, और इसी को हम कहते हैं शेषफल। जो हमारा यहाँ पर शेष बच जाता है और इसमें भाग नहीं लगता है, दशमलव देने के बाद भाग लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्योंकि ये भाज्य से कम हो जाता है, जिसमें हम भाजक से भाग देते हैं वो भाज्य से क्या होता है, कम हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल ही हम अब ये समझाने के लिए हम इतना कर रहे थे, अब हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बिना टाइम गंवाए। आइए बच्चों, अब जैसे मैं भाग दे रहा हूं बहुत ही कम से, अब चलिए 2 से हम भाग दे रहे हैं। ये आपका है 8 7 87 में हम दे रहे हैं। ठीक है, अब 2 से देंगे तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से ऊपर हमें नहीं जाना है, नीचे ही रहना है, 8 के बराबर रहना है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, तो 2 चौका 4 बार में कितना आता है, यहाँ पर 8 आता है। ये 8 में से 8 माइनस करेंगे, घटाएंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ पर हट जाएगा। यहाँ पर कितना उतरेगा, 7। अब 2 से हम फिर 7 में भाग देंगे तो हमें 7 के बराबर या 7 से नीचे रहना है, ऊपर नहीं जाना है। तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 बार में हमें 1 फालतू हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 मरतबा में ही लगाएंगे। तो 2 तिया 6,
क्या 2 गुना हम 3 करेंगे तो 6 होगा, अगर 2 गुना 4 करते हैं तो 8 हो जाता है, और हमें कितना है यहाँ पर 7, तो इसलिए हमें 3 बार में ही लगाना पड़ेगा 6। तो 6 उतारा मैंने, 7 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 1। अब 1 जो ये बचा है हमें, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम शेष लिख देंगे। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल बोलते हैं। क्या, शेषफल बोलते हैं इसको। इस तरह से आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 8 से भाग दे दिया हूं 56 में। कितने में, 56 में। अब 8 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। जी हाँ, मिल जाता है। कितने बार में, 7 बार में। 8 का पहाड़ा अगर आप 7 बार में पढ़ते हैं, 7 मरतबा पढ़ते हैं, तो 8 से कितना होता है, 56। कितना होता है, 56। क्या होगा, ये कट जाएंगे, इसको हम घटाएंगे, 6 में 6 घटेगा, कट जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे, कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब ये है कि 8 आदमी है और 56 रुपए है, इनको हम बराबर मात्रा में बांटे हैं, तो कितने रुपए आया है, 7 रुपए आया है प्रति आदमी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हम मान के चलिए यहाँ पर 6 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर कितना है, 806 रुपए। कितना है, 806 रुपए। हम इसको मिटाते हैं, 1 मिनट, अगर आपको दिक्कत हो तो। आइए हम यहाँ पर 8 से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पर कितना है, 608 रुपए। अब हम 8 से जो भाग देंगे तो 6 में तो लगेगा नहीं, हम 60 में लगाएंगे। तो इस तरह से हम अगर 60 में लगाते हैं तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो उसमें 60 से ऊपर नहीं जाना है, नीचे रहना है, या 60 के बराबर रहना है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो 8 7 8 गुना 7 करेंगे, कितना आएगा, 56। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़े 56 आता है। अगर 8 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ते हैं तो 64 आ जाता है, जो कि 60 से ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 56 7 बार जो लगा है, ये 7 बार में हम लगाएंगे, 8 7 56। क्या, 8 7 56। तो 10 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर, इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ पर कितना बच गया, 5। आपको पता ही होगा ये 0 है, यहाँ पर 5 लिए हैं, एक 10 में से 6 घटा 4, यहाँ पर कितना बच गया 5, 5 में से 5 घटेगा, कट जाएगा, यहाँ पे कितना उतरेगा 8। अब 8 से हम 48 में भाग देंगे, तो ध्यान रहे कि 48 से ऊपर नहीं जाना है, नीचे रहना है, या इसके बराबर रहना है। तो 8 गुना 6 करेंगे हम, तो कितना आता है, 48 आता है 6 मरतबा में। 8 गुना 6, 8 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। अगर 7 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 6 मरतबा में ही लगाना है। यहाँ पर 6 लिखेंगे और 8 छाटे कितना आ जाएगा, 48। क्या होगा, ये 8 में से 8 घटाएंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो बच्चों इस तरह से अब 2 अंक 3 अंक का अभी तो 1 अंक का हम बना रहे हैं, अब हम आपको 2 अंक पे लेके चलेंगे। इनको नोट कीजिए, आप वीडियो रोक करके नोट कीजिए, हम इनको मिटा रहे हैं। आइए अब हम 2 अंकों का, क्या 2 अंकों का भाग, हमें भाग इस तरह से दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लीजिए, ऐसे रहेगा कि 2 4 6 भागा कितना रहेगा, हमें यहाँ पर रहेगा 12। 2 नंबर में रहेगा हमें 3 9 6 भागा कितना 11। 3 नंबर हमें दे देगा 7 5 6 भागा 14, कितना 14। तो घबराना नहीं है बच्चों, इस तरह से हम आपको अभी बता रहे हैं। एक चीज और समझ लीजिए, आपको जो है भाग इस टाइप से भी आ सकता है कि 45/5। मैंने तभी बताया था आपको कि इसको हम अंश बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। हर में अंश में हर से भाग दिया जाता है। क्या होता है, इसको नोट कीजिएगा, हर में अंश में हर से भाग दिया जाता है। क्या,
दिया जाता है। मान के चलिए अंश है, अंश को हम क्या बोल देंगे, अंश को हम बोल देंगे पैसा। क्या? पैसा, पैसा या रुपया, जो भी बोलना है आप बोलिए। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे मजदूर। क्या बोलेंगे? मजदूर। मजदूर क्या बोलेंगे इसको हम? मजदूर। 5 मजदूर है, 45 रुपए है, बराबर मात्रा में हमें बांटना है। इस टाइप से भी आपको भाग आ सकता है या आता है। आगे चल करके आपको इसी टाइप में ज्यादातर देखने को मिलेगा जब आप छठी, सातवीं, आठवीं या पांचवी छठी में जाओगे या उनसे ऊपर, तो बुक में इस तरीका का मिल जाएगा आपको हिसाब। तो आइए अब हम इनको आप नोट कर लीजिए। हम इन पे चलते हैं। ये 2 अंकों का जो भाग है हम इनमें अब आपको बताते हैं। आप इनको नोट कर लिए होंगे। आइए हम इनको मिटाते हैं। आइए हम बताते हैं आपको। ये कितना है? 246 हमें दिया हुआ है। 2, 4, 6। क्या? 2, 4, 6 है। इसमें भाग कितने से है? 12 से। क्या? 12 से। अब हम इसको लगाएंगे तो 12 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 24 2 बार में आता है। 12 का बार, 12 दूनी 24, तो 2 बार में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 24। हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पे कितना उतरेगा? 6। अब ये 6 जो उतरा है दोस्तों, इसको हम शेष भी लिखेंगे या इसको पूर्ण रूप से हमें बांटना है, तो हम क्या करेंगे? आइए अभी आप इसको शेष ही लिख दीजिए, ठीक है? आगे आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। अगर नहीं तो मैं इसको आगे बता रहा हूँ। ये देखिए 12 से हम भाग दिए कितना? 246 में 12 दूनी कितना होगा? 24, और ये क्या होगा? कट गया। अब यहाँ पे कितना होगा? 6। अब यहाँ पर हम देंगे दशमलव। इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव बिंदु, ठीक है? दशमलव के बाद हम यहाँ पर क्या बता देंगे? 0। अब कितना हो गया यहाँ पर? 60। तो 12 के 12 हम 5 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आता है? 60। अब क्या हुआ? ये कट गया। जो है 246 आदमी है और 12 रुपए है। इस तरीका से अगर बांटे हम इनको तो कितना हुआ? 2.5 रुपए एक आदमी पर पड़ा है। आइए हम आगे चलते हैं। अगला है आपका, अगला आपका है 396। 2 नंबर में क्या है? 396 में भाग हम कितने से देंगे? 11 से। कितने से? 11 से दीजिए आप। 3 बार में हम अगर 11 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 किया 33। 9 में से 3 घटाएंगे 6। अब 3 में से 3 घटेगा, कट जाएगा। यहाँ पर कितना उतरेगा? 6। ये अंक जो है यहाँ पर घटा देने के बाद अगली संख्या हम उतारते हैं, उनके बाद हम भाग देते हैं। अगर इनसे भी नहीं होता है तो फिर हम भाग देते हैं। हमें इनसे 11 से लग रहा है। 11 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। कितना? 66। इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कट गया। ये क्या हो गया? 36 हमारा क्या आया? ये हमारा आया है भागफल। क्या आया है? भागफल। दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि ये भाग वही लड़का बनाएगा जिनको पहाड़ा आता है कम से कम 1 से लेकर के 20 तक, या उनसे ऊपर भी आप गुना करके जो भी है इसको भाग को बनाओगे। फिलहाल 1 से लेकर के 20 तक आपको पहाड़ा आना बहुत ही आवश्यक है। तो आप जिनको नहीं आता हो भाग करने के लिए, जिसको पहाड़ा नहीं आता हो, वो सीख लेंगे। इनको आप नोट कीजिए। हम इनको मिटाएंगे। आगे हम चलते हैं। ये 756 में 14 से भाग हमें करना है। तो आइए हम बताते हैं आपको। 756 क्या है? 756 है। इसमें हमें 14 से भाग देना है। किन से? 14 से। तो 14 से, तो 14 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 75 से कम रहेंगे या 75 के बराबर। 75 से ऊपर हमें नहीं जाना है, मैंने बार बार बताया है आपको। तो 14 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 70। 14 का पहाड़ा हम कितना? 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 70। अगर हम 6 बार पढ़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 84। हमें यहाँ पर कितना है? 75 है। तो हम क्या करेंगे? 70 लगाएंगे। 5 का 5 बार में हम लगाएंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 14 5 70। यहाँ पर हम लिखेंगे 70। अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 5 में से 0 घटेगा 5, 7 में से 7 घटेगा, कट जाएगा। यहाँ पर कितना उतरेगा? 6। तो 14 का पहाड़ा हम फिर पढ़ेंगे। 56 से नीचे रहना है, ऊपर नहीं जाना है, आपको मैं बता रहा हूँ बार बार। तो 14 चुका, 14 का पहाड़ा 14 गुना 4 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 56।
अगर 14 गुना 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 70। तो हमें यहाँ पर 56 है, तो हमें क्या करना है 56 लिखना है, 4 बार में लगाना है। तो 4 बार हम लगा दिए कितना 56, इसको हम माइनस करेंगे, 6 से 6 घटेगा क्या होगा कट जाएगा, ये 5 से 5 घटेगा कट जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, भागफल कितना आ गया, शेषफल हो गया 0 और भागफल कितना आया 54, कितना 54 आया हमारा भागफल, कितना 54। पूछ जाएगा भागफल कितना है, तो 54 है। इस तरीका से हम आपको एक और बताते हैं। आइए यहाँ पर मान के चलिए आपको दे दिया कि 16 से भाग दे दिया कितना 89 और 67। तो 16 से हम भाग देंगे इसमें, तो लगाएंगे हम यहाँ पर कितना 89 से ऊपर नहीं जाना है, 89 से नीचे जाना है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, तो पढ़ो 16 का पहाड़ा कितनी बार में 89 आता है, या 89 से ऊपर नहीं जाना है, 89 से नीचे रहना है। तो हमें पता है कि 16 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 80 आता है, 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 96 आता है। कैसे 16 गुना 6 करोगे तो 96, 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 80 आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 89 है, 89 और 6 बार में लगाते हैं 96 आता है, 89 से ज्यादा हो जाता है 96, इसलिए हमें 5 बार में लगाना होगा। 5 बार में कितना आता है 80, कितना 80, यहाँ पर 16 5 80, 5 बार में लगाया कितना हो गया 80। अब क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो 9 में से 0 घटेगा 9, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर ये कितना उतरेगा 6। अब 16 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 16 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 96 आएगा। तो पढ़िए आप 16 5 80, तो 16 6 96 है, 16 7 100 बार, तो 107 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार में लगाएंगे, क्योंकि 16 गुना 6 करोगे तो कितना आएगा 96। तो हम यहाँ पर कितना लगाएंगे 96, 16 के 96, ये कट जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे 0 0, 6 से घटेगा कट जाएगा, 9 से 9 घटेगा कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना उतरेगा 7, कितना उतरेगा 7। अब 7 में हम 16 से भाग देते हैं तो क्या हो रहा है, ये नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है नहीं लग रहा है। इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब हो गया 70। अब 16 5 80, 5 बार में ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 4 बार में लगाएंगे, 16 गुना 4 करेंगे कितना होता है 64। तो 64 70 से कम है, और 16 गुना अगर हम 5 करते हैं तो आ जाता है 80। तो हमें क्या करना है, हमें ये 4 बार में लगाना है 64। तो हम यहाँ पर यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 16 चुका 64 लिखेंगे। और 10 में से 4 घटाएंगे क्या होगा 6, यहाँ पे क्या होगा कट जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे शेष लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम शेषफल लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी शेष, ये 7 जो आया था यहाँ भी शेष लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम दशमलव दे दिए हैं पूर्ण रूप से। आइए हम आपको दशमलव वाला पूर्ण रूप से सिखाते हैं आगे। आइए दोस्तों, ये है 18 से हम भाग दे रहे हैं 9 6 5 4, 9 6 5 4 में, ठीक है। अब 18 पंचे कितना होता है, 18 का पहाड़ा हम 5 बार में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब इसको घटाएंगे, 6 से 0 घटेगा 6, ये कट जाएगा। दोस्तों भाग बहुत ही आसान है अगर आपको पहाड़ा आता हो तब। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा बोझ है ये, तो इसलिए आप पहाड़ा जल्द से जल्द सीखिए अगर आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि पहाड़ा पे ही सारा खेला है। अब गुना करोगे उनसे पहले, अगर जिसको पहाड़ा आता है वो फटाफट कर लेगा। तो 18 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़े तो 90 आया, यहाँ पर कितना हो गया 6। ये अब ये हम क्या करेंगे, ये 5 यहाँ पर उतार देंगे। अब 18 से फिर हम पढ़ेंगे 65 से ऊपर नहीं जाना है, नीचे रहना है या बराबर। तो 18 चौका कितना होता है 72, ज्यादा हो जाता है तो 3 बार में लगाएंगे। तो 18 गुना 3 करोगे कितना आएगा, 18 3 54। तो 5 में से 4 घटेगा 1, 6 में से 5 घटेगा 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या उतार देंगे, ये 4 उतार देंगे, कितना हो गया 114 हो गया। अब 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 114 से ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही जाना है। तो 18 7 कितना होता है
18 छाके 108, 18 सतह 126 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, 18 गुना 7 करेंगे तो 126 हो जाएगा। ये क्या है, 114 से ज्यादा है, तो 18 गुना हम 6 करेंगे तो कितना होगा, 108, 18 छाके 108। तो हम क्या करेंगे, 6 बार में लगाएंगे, ये 6 बार में तो कितना आएगा यहाँ पर 108। अब 4 में से 8 नहीं घट रहा है, क्या करेंगे, 5 लेंगे, एक दिन 10 से 8 14, 14 से 8 घटाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। यहाँ पर क्या बच गया, 0, 0 से 0 घटेगा, क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ भी 1 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा शेष क्या हो गया, 6। 6 कितना बच गया हमारा शेष फल, 6 जो है ये क्या है, शेष फल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सीखते चलिए। आइए हम दशमलव की बात करते हैं। आपको ये देख लीजिए, 4 14 से दे दिए हम, मान के चलिए। अब 14 सतह 98, 14 सतह 14 सतह 98 होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 बार में लगाएंगे, 6 बार में कितना आता है, 84। 9 से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 कट गया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 7 उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब 14 चुका कितना हो जाएगा, 4 बार में लगाएंगे तो 56 आ गया। इसको हम माइनस किए भी क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर कितना होगा, 7। अब दोस्तों यहाँ पर 7 उतरा है, तो अब 14 से 7 में भाग नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद यहाँ पर क्या उतारेंगे, 0, क्या 0, इसको पूरा हमें काटना है। 0 अगर उतारते हैं तो फिर हम इसमें 70 हो गया, 70 से 14 से भाग देंगे हम 70 में, तो 14 चुका 56, 14 पंचे 70, 5 आया। 5 बार में ये क्या हो गया, पूरा कट गया, क्या हुआ, कट गया, 0 से 0 घटा कट गया, 7 में 7 घटा कट गया। कहने का मतलब 64.5 क्या है, ये हमारा आ गया भागफल। क्या है, भागफल। यहाँ पर शेषफल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। 64 रुपए 50 पैसा। 14 रुपए बांटे हम कितने, 8967 मजदूर को, कितना आया, 64 रुपए 50 पैसा एक आदमी को, 14 आदमी के बीच में बांटा गया। तो चलिए दोस्तों, अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों को। तब तक आप लोग इनको रिवाइजिंग करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग पहाड़ा जल्द से जल्द सीख लीजिए। अगर आप पहाड़ा नहीं सीखे हैं, आपको दिक्कत भाग बनाने में, तो आप जो है भाग बनाने के लिए पहाड़ा जरूर सीख लीजिए।